चलिए, हम लोगों ने तो लास्ट लेक्चर में COLM से थर्ड लॉ तक प्रूफ कर दिया था। अभी और थोड़ा इलस्ट्रेशंस लेके आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज दो ऐसे बॉडीज है, एक 2 किलो एक 4 किलो, ये 37 है। तो अभी इनमें कितने कितने फोर्सेस लग रहे हैं ये हमको निकालना है। सबसे पहले देखिएगा पूरा गौर से, यहाँ पे अगर मान लेते हैं, अच्छा हम हर जगह पे जी का वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये 2 के लिए यहाँ पे 20, तो यहाँ पे कितना है 20 sin 37 मतलब 20 इंटू 3/5 मतलब 4 मतलब 12 मतलब 12 लग रहा है 12 न्यूटन। और यहाँ पे 37 20 इंटू 4/5 मतलब 16 और यहाँ पे 40 लग रहा है और यहाँ पे कितना लग रहा है 40 इंटू 3/5 मतलब 8 तो 24 न्यूटन। 1 से 8 40, ठीक है। तो 24 न्यूटन इस तरफ लग रहा है और यहाँ पे इस साइड में कितना लग रहा है 40 इंटू 4/5 32, राइट। ये हमने फोर्सेस को ऐसे 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 डिवाइड कर लिया। अब सोचते हैं ये बॉडी इसको यहाँ पे दे रहा है n और यहाँ पे दे रहा है ये इसको n दे रहा है, राइट। अब 2 kg को हम अगर अलग से देखेंगे, 2 kg को अगर हम अलग से देखेंगे तो हमको क्या दिखेगा, ये 2 kg है। 2 kg पे इस साइड कितना लग रहा है 12 न्यूटन। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पे टोटल डाउनवर्ड फोर्स कितना है। अगर डाउनवर्ड फोर्स के लिए बात करेंगे तो सबसे पहले पूरा 2 + 4 6 मतलब इसको अगर हम एक बॉडी मान लेते हैं तो 6 kg, तो यहाँ पर 60, तो यहाँ पर 60 इंटू sin 37 मतलब 3/5 5 36। देखिए वही 36 कहाँ कैसे कैसे आ रहा है, ये 12 और ये 24, 12 और 24 मिलके ये 36 प्रोवाइड हो रहा है, ठीक है। अब इसका पूरा एक्सेलरेशन कितना होगा, एक्सेलरेशन इसको ऐसे ए ले लेते हैं तो ए का वैल्यू होगा 36/6 मतलब 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट। तो पूरा सिस्टम का एक्सेलरेशन 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो अभी अगर 2 को लेते हैं 2 kg, तो यहाँ पे 12 न्यूटन है और इसके लिए यहाँ से n लग रहा है और इसका एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन है अपना 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे हम ऐसे बोल सकते हैं 12 प्लस नॉर्मल n इक्वल टू 2 इंटू a 6, 12 प्लस n इक्वल टू 12, n इक्वल टू 0, y n इक्वल टू 0। क्यों यहाँ पे n इक्वल टू 0 है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, मैंने थोड़ी देर पहले भी एक वीडियो में बोला था कि अगर एक इंसान को सर पे कुछ बॉडी लेकर उसको अगर छोड़ दे, राइट, फ्री फॉल हो रहा है, 2 बॉडी एक साथ मूवमेंट हो रहा है सेम एक्सेलरेशन से, तब वहां पे नॉर्मल काम ही नहीं करेगा, क्योंकि दोनों टच में है या नहीं है। नॉर्मल कब एग्जिस्ट करेगा, जब कुछ दबाने का काम हो, लेकिन जब दब ही नहीं रहा है, दोनों के दोनों सेम एक्सेलरेशन से जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए इसका एक्सेलरेशन दोनों के दोनों 6 से जा रहा है, राइट। तो इसीलिए अपने n का वैल्यू 0 आ गया है, ठीक है। समझ में आया? बहुत ज्यादा इजी है। चलिए इसको और थोड़ा मॉडिफाई करते हैं, आगे बढ़ते हैं।
ये कंसेप्ट आपको आना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि दोनों बॉडी अगर सेम एक्सेलरेशन से जा रहा है तो उसमें कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं होने वाला है। और सपोज इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा मॉडिफाई कर दूँ, मतलब यहाँ पे दे दूँ 2 किलो, यहाँ पे दे दूँ 5 किलो, थीटा 37 है, यहाँ पे दे दूँ 50 न्यूटन, तब क्या काम होगा? सबसे पहले ये दोनों बॉडी को एक बॉडी मान लेंगे, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना होगा? इसके लिए देखिए यहाँ पे 50, इसके लिए 20, तो इसके लिए कितना होगा 20 इंटू 3/5, इसके लिए यहाँ पे कितना होगा 50 इंटू 3/5, मतलब 10 30, और यहाँ पर 5 4 12 42, राइट। तो नीचे की तरफ कितना है? ये दोनों बॉडी मिलकर अगर ये इसको हम मान लेते हैं पूरा, नीचे की तरफ कितना है 42 न्यूटन, राइट। और यहाँ पर 50 काम कर रहा है, राइट। तो 50 अगर काम कर रहा है देखिए थोड़ा, तो अगर यहाँ पे 50 काम कर रहा है तो 50 का यहाँ पे कॉम्पोनेंट कितना होगा? अगर 50 है यहाँ पे तो ये 37 है, तो यहाँ पे कितना होगा 50 cos 37, मतलब 50 इंटू 4/5 मतलब 10, और यहाँ पे 50 इंटू 3/5 मतलब 30, यहाँ पे रहेगा मेरा 40 न्यूटन, यहाँ पे रहेगा मेरा 30 न्यूटन, राइट। तो ऊपर की तरफ कितना है? ऊपर की तरफ है मेरा 40 न्यूटन, राइट। ये बॉडी पे पूरा ऊपर की तरफ लग रहा है मेरा 40 न्यूटन, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना होगा 42 माइनस 40 बटे कितना 7, 2/7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बहुत ज़्यादा इजी है, दोनों के दोनों सेम एक्सेलरेशन से जा रहा है, दोनों के दोनों अगर सेम एक्सेलरेशन से जा रहा है तो इनमें कोई नॉर्मल काम करेगा नहीं, राइट। इजी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर ये 40 एक्सिट कर देता 42 को तो बॉडी ऊपर चलने लगता, राइट। बहुत ज्यादा इजी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको क्लियर कर देते हैं। सपोज अब चालू करते हैं थोड़ा स्ट्रिंग के टेंशंस वाले कुछ प्रॉब्लम्स। फिर ये स्ट्रिंग करते करते हम लोग थोड़ी देर बाद पहुंच जाएंगे लिफ्ट पे, ठीक है। अच्छा, ये दो बॉडी है, सपोज ये 2 किलो, ये 5 किलो, यहाँ पे दे रहे हैं सपोज 50 न्यूटन, यहाँ पे दे रहे हैं सपोज 50 न्यूटन। तो बॉडी का एक्सेलरेशन कितना होगा, टेंशन कितना होगा। ये बहुत ज़्यादा इजी है। देखिए यहाँ पे 50 है, यहाँ पे 15 है। दोनों को अगर एक बॉडी ले लेते हैं, क्योंकि दोनों एक साथ एक स्ट्रिंग में बंधे हुए हैं, तो यहाँ पे ऐसे टी है, यहाँ पे ऐसे टी है। टी के बारे में हम लोग थोड़ी देर बाद आ रहे हैं, लेकिन इसमें दोनों को एक साथ मान लेते हैं। ऐसे मानने से कोई बुराई नहीं है। तो यहाँ पे 7 kg है और यहाँ पर 50 है, तो 15 है, तो यहाँ पे टोटल कितना है 35 न्यूटन है। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना होगा 35/7 मतलब 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन आ गया हमारा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ से मान लो 50 माइनस टी, तो 50 माइनस टी इक्वल टू 5 इंटू ए। तो आपका यहाँ से ए का वैल्यू यहाँ पे डाल दीजिए, 50 माइनस टी इक्वल टू 5 इंटू 5, सो टी इक्वल टू 25 न्यूटन, राइट। बहुत ज़्यादा इजी है कि अगर 25 न्यूटन है तो यहाँ पे 25, यहाँ पे 15/2 ए एक्सेलरेशन सेम आ जाएगा, इजी। तो यहाँ पे मैंने जो स्ट्रिंग लिया है वो मासलेस स्ट्रिंग है, लेकिन अगर मास वाला स्ट्रिंग लेंगे तब उसमें सीन क्या होगा। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल में देखते हैं, इसको क्लियर करते हैं। आप लोग पॉज करके लिख लीजिएगा।
चलिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं। यहाँ पे सपोज दो ब्लॉक से बीच में एक रस्सी है, इसमें सपोज कोई सेम प्रॉब्लम ले लेते हैं। यहाँ पे 5 kg ले लेते हैं, 2 kg ले लेते हैं, 6 मीटर ले लेते हैं और इसका ले लेते हैं मास पर यूनिट लेंथ इक्वल टू 0.5 kg पर मीटर। यहाँ पे सपोज 50 न्यूटन दे रहा है, यहाँ पे सपोज यहाँ पे सपोज 10 न्यूटन दे रहे हैं। तो आपको पूछा गया है कि यहाँ से 1 मीटर दूरी पर या 2 मीटर दूरी पे यहाँ पे टेंशन का वैल्यू क्या है, यहाँ पर टेंशन का वैल्यू क्या है। चलिए ऐसे क्वेश्चन को सबसे पहले कैसे सॉल्व करेंगे। ये पूरा सिस्टम का मास को निकाल लेते हैं। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे कितना है 6 इंटू 0.5 मतलब है आपका 3, राइट। सिक्स इंटू 0.5 मतलब 3 और यहाँ पे 2 मतलब 5 + 3 + 2 टोटल 10 किलो है। ये 10 किलो है, यहाँ पे 50 है, यहाँ पे 10 है, तो टोटल सामने कितना लग रहा है। इसको पूरा एक बॉडी मान लीजिए 10 किलो का। यहाँ पे लग रहा है टोटल 40 न्यूटन, क्योंकि यहाँ से 50 और यहाँ से 10, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन आ गया कितना 40/10 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट। ये आ गया अपने एक्सेलरेशन। तो अभी देखिए सबसे पहले यहाँ पे ये टेंशन कितने को खींच रहा है। ये टेंशन पूरा 4 मीटर प्लस 2 किलो। 4 मीटर मतलब कितना है टोटल 2 किलो प्लस 2 किलो, राइट। ये टेंशन इसको खींच रहा है और ये इसको काउंटर कर रहा है, राइट। तो आप अगर इससे देखेंगे तो इससे देखेंगे तो क्या आएगा, इससे देखेंगे तो यहाँ पर 5 किलो और यहाँ पे कितना है 2 मीटर मतलब 1 किलो। तो यहाँ पे टी है, यहाँ पे 50 है, यहाँ पे एक्सेलरेशन है 4, तो 50 माइनस टी, तो 50 माइनस टी इक्वल टू 5 + 1 6 है, राइट। तो 50 माइनस टी 6 इंटू 4 24, तो टी इक्वल टू 26। और अगर इस पे देखते हैं, इस पे देखने के लिए क्या आएगा, टी खींच रहा है, ये बॉडी को अगर ड्रॉ कर लेते हैं तो यहाँ पे 2 kg दिख रहा है हमको 2 kg और यहाँ पे कितना है 4 मीटर मतलब यहाँ पे 2 किलो इसको टी खींच रहा है और यहाँ पे 10 न्यूटन खींच रहा था। दोनों में एक्सेलरेशन कितना है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ऐसा अगर है तो इसमें क्या होगा टी माइनस यहाँ पे कितना है 10 इक्वल टू 2 + 2 4 इंटू ए। तो देखिए टी इक्वल टू 26 न्यूटन। आप ऐसे भी निकाल सकते हो, ऐसे भी निकाल सकते हो, इसमें कोई बड़ी वाली बात नहीं है, जो जी में है वैसे कर लो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, हमने तो ऐसा वाला सेटअप तो सीख ही लिया होगा, सीख लिया था ऑलरेडी। यहाँ पर सपोज 1 किलो है, यहाँ पर सपोज 2 किलो है। ये नॉर्मल एप्रोक्सीमेशन ये बच्चा जानता है, ये हमने पहले भी बहुत बार किया है। तो यहाँ पे आप ऐसा क्वेश्चन गिवन रहेगा, कोई भी डायरेक्शन अगर गिवन नहीं है तो आप मान लो, खुद से कुछ मान लो, अगर गलत होगा तो उल्टा आएगा, माइनस में आएगा मतलब उल्टा डायरेक्शन होगा। तो आप मान लो ये ए है, ये ए है,
ये ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, एक ही स्ट्रिंग है। तो यहाँ पे 20, क्योंकि जी का हम वैल्यू हर जगह पे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले रहे हैं, तो यहाँ पे एक्चुअली 2g इक्वल टू 20, और यहाँ पे t इसको काउंटर कर रहा है 80, और यहाँ पे t तो इसको खींच कितना रहा है t, और यहाँ पे 1g मतलब 10। तो आप किसी भी इक्वेशन से ले लो, 20 माइनस टी इक्वल टू 2a, और यहाँ पे t माइनस 10 इक्वल टू a। तो आप ऐड कर दो, आपको आ जाएगा 10 इक्वल टू 3a, a इक्वल टू 10/3। ऐसा एग्जाम्पल सारे हमने किया होगा पिछले वीडियोस में। अब इसको थोड़ा और कॉम्प्लेक्स बनाएंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इसको क्लियर कर लेते हैं। ऐसा क्वेश्चन भी हमने किया है। देखिए यहाँ पे सपोज 2 किलो है, 4 किलो है, यहाँ पे 40 टी राइट। अब इसको दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो, ऐसे कोई भी प्रॉब्लम को। आप यहाँ पर पूरा बॉडी का मास को देख लो और खींच कितना रहा है उसको देख लो। पूरा बॉडी का मास कितना है 6 किलो, और खींचाई कितना उससे हो रहा है 40। सो आपका एक्सेलरेशन आ जाएगा 40/6, मतलब 20/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये जल्दी करने का तरीका। और अगर थोड़ा लॉन्ग टाइम लेके करेंगे तो यहाँ पे 40 माइनस टी इक्वल टू 4a, इसको ले लेते हैं, और यहाँ पे t इक्वल टू 2a। तो 40 इक्वल टू 6 है, इक्वल टू 40/6, 20/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऐसे भी लिख सकते हैं राइट। जो आपको दिख में आया आप आंखों देखिए आराम से बोल सकते हैं कितना एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि खींच कौन रहा है उसके ऊपर है। क्योंकि इसको खींच रहा है यही बॉडी, ये बॉडी आगे कितने से जा रहा है, इसकी खिंचाई की वजह से ही जा रहा है। आप खिंचाई को ले लो, मतलब कितना फोर्स लग रहा है, और टोटल मास को ले लो, आ जाएगा आपका एक्सेलरेशन। कहीं पे भी पुट कर दो आपका टी आ जाएगा। टी के लिए 2 × a राइट, आराम से हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसमें थोड़ा स्टाइल मारेंगे। अगर ऐसा है 2 किलो और यहाँ पे स्लैंटिंग जैसा कुछ है, यहाँ पे एक 5 किलो है, 5 kg है, इस अपन 37 डिग्री है। इसमें भी सेम मेथड लगा सकते हैं आप। यहाँ पे कितना होगा 5g sin 37 550 इंटू sin 37 मतलब 3/5 मतलब आपका 30। तो ये खींचा कितना से हो रहा है 30, और ये बॉडी का पूरा मास कितना है 7, तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा 30/7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ऐसे भी ले सकते हैं, यहाँ पे टी ले लो, यहाँ पे टी ले लो, तो आपका ये हो जाएगा, ये ए है, ये ए है, तो यहाँ पे 30 माइनस टी 5a, और यहाँ पे t इक्वल टू 2a, तो आपका 30 इक्वल टू 7 है। तो आप इसे a इक्वल टू 30/7 आराम से ले सकते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, चलिए और थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इसको क्लियर करते हैं। अच्छा, तो इससे पहले हम थोड़ा और एक प्रॉब्लम दे देते हैं। ये हम लोगों ने जो जो सीखा था कॉन्स्टेंट में, उसको ही यहाँ पे लगाने वाले हैं। उसको थोड़ा मास वास देके दे देंगे तो प्रॉब्लम मिल जाएगा। तो ये सपोज ये आपका 3 किलो है और ये आपका
10 किलो है तो आप एक्सेलरेशन निकालो। एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे? सबसे पहले एक्सेलरेशन निकालेंगे, देखिए इसका एक्सेलरेशन हम मान लेते हैं ये A2 है और ये A1 है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि ऐसे प्रॉब्लम हमने किया था कि अगर x उठेगा तो यहाँ से ये 3x जाएगा, तो ये A1 है तो ये 3 2 है, मतलब A2 है तो यहाँ पे A2 इक्वल टू 3A1, राइट। ये हम लोगों ने कांस्टेंट में किया था ऑलरेडी। तो यहाँ पे देखिए T है, T है, T है, सॉरी TT 2T 2T। तो ये ब्लॉक में नीचे कितना लग रहा है 10G मतलब 100 और यहाँ पे 3G। तो इस ब्लॉक में देखिए अगर 10 kg पे देखते हैं तो 10 kg पे क्या दिखेगा, यहाँ पर 100 न्यूटन और ऊपर C50 और एक्सेलरेशन 3A1, तो 100T 3A1 और यहाँ पे कितना है 3T और ये 30, तो 3T माइनस 30 3A1। अब दोनों को सॉल्व करेंगे आपको वैल्यू हो जाएगा, राइट। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 300 3T 9A1 और इसको इससे जोड़ दीजिए 3T माइनस 30 3A1, 3T गया 270 12A1 A1 इक्वल टू 3 से गया 90/4 मतलब 45/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट। सो ऐसा कोई भी प्रॉब्लम देगा आसानी से कर लेंगे। चलिए इसको थोड़ा और कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। जैसे जैसे हमने किया था वैसे ऐसे कुछ भी देके डाल देंगे, कुछ भी दे देगा हम आराम से कर लेंगे। ये ऐसे ये हम जो वीडियोस कर रहे हैं इसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। आप आराम से इसका क्वेश्चंस कर सकते हैं और इसका जितना मेथड से सारे सीख लेंगे धीरे धीरे, आपको चिंता का कोई आवश्यकता नहीं है। आप चलिए एक ऐसा क्वेश्चन ले लेते हैं। चलिए ऐसा कुछ है, ठीक है। तो यहाँ पे सपोज आप मान लो यहाँ पे 10 किलो है, यहाँ पे 5 किलो है, मालूम नहीं हमको कितना होगा, राइट। कुछ भी प्रॉब्लम दे देगा कोई टेंशन नहीं होगा। सबसे पहले ऐसे प्रॉब्लम्स अगर गिवन है तो कोई भी एक्सेलरेशन का डायरेक्शन आप खुद से मान लो, ठीक है। फिर अगर आपने गलत लिया होगा तब आपका माइनस आ जाएगा, मतलब उल्टा डायरेक्शन आ जाएगा, तो टेंशन वाला दिक्कत वाला कोई टेंशन ही नहीं है। तो सबसे पहले इसका एक्सेलरेशन को हम A1 मान लेते हैं, इसका हम A2 मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले टेंशन की बात करेंगे, टी राइट। टी को काउंटर टी को काउंटर ये ऐसे काउंटर होता गया। तब ये बॉडी पे कितना लग रहा है 100 kg और ये बॉडी पे कितना लग रहा है 55 g। तो इस पे देखिए गौर से, इस पे क्या क्या लग रहा है 10 kg पे, यहाँ पे लग रहा है 100, यहाँ पे लग रहा है टी A1 मतलब 100 माइनस टी इक्वल टू 10 A1 ये गया एक। फिर दूसरे में ऊपर कितना लग रहा है 1 2 3 4 40 लग रहा है, 40 और नीचे कितना लग रहा है 50 माइनस 50 इक्वल टू 4 A2। अब गौर से देखिए मेरे यहाँ पर संख्या कितने वेरिएबल्स है, A1 है, T है और A2 है। 3 वेरिएबल्स है तो तीनों इक्वेशन होना मैंडेटरी है। एक आ गया दूसरा आ गया, अब तीसरा रिलेशन किसके बीच आएगा एस के बीच आएगा, जितने ए है उनके बीच आएगा, राइट। तो वो ए के लिए हमने क्या सीखा था कांस्टेंट वाला, ये पॉइंट्स को मार्क कर लो, ये
ऐसे पॉइंट्स को मार्क कर लो, आपका एक्सेलरेशन का रिलेशन आ जाएगा। कैसे रिलेशन आएगा देखिए गौर से। सबसे पहले ये 0 0, ये A2 से ये रस्सी को घटा रहा है तो -A2 ये 0 0 -A2 0 0 0 0, और यहाँ पर ये पॉइंट A1 से बढ़ाने की कोशिश कर रहा है ये वाले सेगमेंट को, तो ये +A1 = 0, तो यहाँ पे 4A2 = A1 आ गया आपका रिलेशन, राइट। अच्छा, इसका एक दूसरा मेथड भी हम सिखाने वाले हैं। ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम अगर गिवन है तो हमने एक सीखा था कि वर्क डन बाय द टेंशन 0, टोटल वर्क डन बाय द टेंशन 0। तो यहाँ पे देखिए कितना टेंशन लग रहा है ये बॉडी पर, T 40 इंटू कितना एक्सीलरेशन A2। आप एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लो, ऊपर को अगर पॉजिटिव मान लेते हैं तो नीचे को नेगेटिव लेना पड़ेगा, अगर नीचे को पॉजिटिव मान लेंगे तो ऊपर को नेगेटिव मानना पड़ेगा। तो यहाँ पे A2 ऊपर है तो ऊपर पॉजिटिव ले लिए, T के डायरेक्शन में ही है, राइट। T के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है इसलिए पॉजिटिव है, और यहाँ पे T के डायरेक्शन ऐसा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट और एक्सीलरेशन इस तरफ है, तो ये -T A1 = 0, तो 4A2 = A1। अब ऐसे भी रिलेशन ला सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम आ जाएगा। अब ऐसे भी कांस्टेंट का रिलेशन ला सकते हैं और ऐसे भी ला सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे आप फटाफट डाल दो। 3 इक्वेशन आ गया आपका, काम खत्म। ये 4A2 आ गया, मतलब ये 4A2 की जगह आप डायरेक्ट डाल दीजिए A1, आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे तैसे क्वेश्चन दे देगा, उसके लिए हमको टेंशन वाला दिक्कत वाला कोई बात नहीं है, ठीक है। चलिए फटाफट उतार लीजिए, अब अगले सम पे आते हैं। ऐसा है, मास कुछ भी दे दीजिए, सपोज इसको 1 किलो दे देते हैं, 4 किलो दे देते हैं, कुछ भी मास दे दीजिए, प्रॉब्लम बन जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे अगर टी है, टी का प्रॉब्लम लिटा लेते हैं 2t, इसका एक्सेलरेशन ऊपर मान लेते हैं, इसका एक्सेलरेशन नीचे मान लेते हैं हम, तो यहाँ पे 40, यहाँ पे 10, राइट। तो यहाँ पे ये 40 ज्यादा है, t कम है, इसलिए 40 - t = 4 × A2, ये गया क्वेश्चन नंबर 1। अभी क्वेश्चन नंबर 2 के लिए यहाँ पे क्या होगा, 2t - 10 मास कितना है 1 × A1, 1 × A1, ये क्वेश्चन नंबर 2, राइट। तो तीनों वेरिएबल है, t है, A2 है, A1 है। अब तीसरा रिलेशन किनके बीच लाना है, ये इसके बीच लाना है। तब देखिए 2 मेथड सिखाएंगे, एक इसके लिए 2t इस तरफ है, एक्सेलरेशन भी इस तरफ है, इंटू A1, और यहाँ पे t इस तरफ है, एक्सेलरेशन इस तरफ, -t × A2, गया था हमसे 2A1 = A2। चलिए इक्वेशन, और इसको आप दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। ये A2 है, ये 0 है, तो यहाँ पे नीचे की तरफ एक्सेलरेशन कितना होगा, A2 + 0/2, ये हमने पढ़ा था, ये A2/2 हो गया, ठीक है। ये अगर A2/2 हो गया, तो ये अगर A2/2 से जा रहा है तो ये A1 भी सेम एक्सेलरेशन जाएगा, मतलब ये A1 = A2/2, मतलब A1 to A1 = A2। ऐसे भी आप निकाल सकते थे, क्योंकि हमने सीखा था यहाँ पे अगर A है, यहाँ पे अगर B है तो A + B/2, ऐसे सीखा था। V1 + V2/2, ये एकदम पहले मैं कांस्टेंट में सीखा था, वो अप्लाई करके भी निकाल सकते हैं, जो आपको आसान लगे, ठीक है। चलिए इसको क्लियर करते हैं, इसको क्लियर करके और एक प्रॉब्लम देते हैं।
ऐसा है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम बने, ठीक है। मास कुछ भी दे दीजिए, 10 किलो, 1 किलो, 2 किलो, कुछ भी दे दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे टी, 2T, अच्छा सपोज मान लेते हैं ये नीचे जा रहा है A1 से, और ये जा रहा है ये जा रहा है A2 से, सॉरी A3 से, ये जा रहा है A1 से, ठीक है। ऐसा कुछ भी ले लीजिए, कोई टेंशन वाला बात नहीं है। ये A2, तो सबसे पहले ये तीनों को बीच रिलेशन क्या क्या आने वाला है, इसमें 20G, इसमें मतलब 20 2G, और यहाँ पे 10 क्योंकि 1G। तो यहाँ पे क्या क्या आने वाला है, सबसे पहले ये 20 is greater than T, so 20 minus T equal to 2A3, ये गया है क्वेश्चन नंबर 1। फिर ये क्वेश्चन के लिए सपोज T minus 10 equal to 1 into A2, ये गया है क्वेश्चन नंबर 2। और इसके लिए 100 2T, तो 100 minus 2T 10 A1 A3। अब गौर से देखना, यहाँ पे कितने वेरिएबल्स है, 1 2 3 4, 4 वेरिएबल्स है, अपना 3 इक्वेशन आया। तो चौथा किन के बीच रिलेशन आने वाला है, चौथा रिलेशन आने वाला है ये A1 A2 A3 में, ठीक है। दो मेथड से देखेंगे, सबसे पहले टेंशन वाला मेथड से देखते हैं। यहाँ पे 2T ऊपर की तरफ, A1 नीचे की तरफ, मतलब 2T इंटू माइनस A1 उल्टा है, T और A1 उल्टा है, माइनस ले लेते हैं। और यहाँ पे T ऐसा है, A3 उल्टा है, तो माइनस प्लस T इंटू माइनस A3। और इसके लिए T और A2 सेम डायरेक्शन है, T A2 चलिए 0, तो माइनस 2A1 प्लस A2 0, A2 इक्वल टू 2A1 प्लस A3। चलिए ये गया है, राइट। एक टेंशन वाला मेथड से। अब दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, ये A2 से ऊपर जा रहा है, ये A3 से नीचे जा रहा है, मतलब आप ऊपर वाला को कितना मान सकते हैं, ऊपर वाला मान सकते हैं A2 माइनस A3 बाई 2, और ये सेम एक्सेलरेशन से ये नीचे आ रहा है, मतलब आपका A1 इक्वल टू A2 माइनस A3 बाई 2, सो 2A1 A2 माइनस A3, सो यहाँ पे A2 इक्वल टू 2A1 प्लस A3, राइट। ऐसे भी इक्वेशन ला सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे। आपका खटाखट इक्वेशन तीनों चारों इक्वेशन आ गया, चारों वेरिएबल से फटाफट हो जाएगा, राइट। सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा। अब नेक्स्ट पे आते हैं, चलिए नेक्स्ट कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे। इसको क्लियर करते हैं। ये ब्लॉक है, दिख रहा है वहां तक। ये दूसरा एक ब्लॉक है, ठीक है। तो दोनों का कुछ मास मान लेते हैं, सपोज 2 किलो ले लेते हैं, 4 किलो ले लेते हैं, यहाँ पे कोएस दे देते हैं, यहाँ से ऐसे लेते हैं, ऐसे फिर ऐसे, फिर ऐसे होते हुए फिर ऐसा सब सेटअप ऐसा है, ये सब कनेक्टेड है,
ठीक है। तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले इसका एक्सेलरेशन को मान लेते हैं a1, इसका एक्सेलरेशन को मान लेते हैं a2, ठीक है। तो यहाँ पे अगर t है, t t t t t t t यहाँ पे t, ये टेंशन से, राइट। तो यहाँ पे देखिए ये जा रहा है a1 एक्सेलरेशन से और यहाँ पे खींच रहा है कितना, 1 2 3 t खींच रहा है और यहाँ से ऐसा जा रहा है। अच्छा, इस बॉडी को बाहर से फोर्स देना पड़ेगा, मतलब सपोज मान लेते हैं 20 न्यूटन, ऐसे फोर्स दे रहा है तो ये सामने जा रहा है, ठीक है। वरना तो रेस्ट में रहेगा, नॉर्मली ऐसे फोर्स देंगे तभी तो स्प्रिंग टाइट होकर रहेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे 20 माइनस 1 2 3t इक्वल टू 4a1, ये गया एक। फिर इसके लिए सामने 1 2 3 4t माइनस, यहाँ पे तो कुछ नहीं है, 40 ही खींच रहा है ये, 2a2 को, राइट। अब ये a1 a2 में रिलेशन कैसे लाए, a1 a2 में रिलेशन सबसे पहले देखिए ये ब्लॉक पे कितना लग रहा है, 3t और a1 ऑपोजिट है, मतलब -3t इंटू a1 और 3t इंटू -a1, बेटर से इंटू -a1, और यहाँ पे कितना है 40 सेम डायरेक्शन में है, सो 40 इंटू a2 इक्वल टू 0, सो 3a1 4a2। ये बहुत ज़्यादा इजी है, ये हमने टेंशन के मेथड से किया है। और अगर पॉइंट मेथड से करते हैं तो ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे पॉइंट्स ले लेते हैं। तो ये पॉइंट ये रस्सी को बढ़ा रहा है, तो यहाँ पे +a1, ये घटा रहा था तो -a2, यहाँ पे -a2, ये घटा रहा है, ये बढ़ा रहा है तो +a2, ये बढ़ा रहा है +a2, यहाँ पे सॉरी a1 और यहाँ पे -a2, यहाँ पे -a2, ये 0, चलो खत्म। 1 2 3a1 इक्वल टू 4a2, ऐसे भी आप निकाल सकते थे, ये बच्चा कर सकता है, बहुत ज़्यादा इजी है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। सपोज ऐसा प्रॉब्लम गिवन है, ये भी ग्राउंड पर फिक्स्ड है, ऐसा ग्राउंड पे भी फिक्स दे सकते हैं आप, यहाँ पे एक वेज बना के उस पर फिक्स कर सकते हैं, जो जी में है आपको, राइट। तो यहाँ पे सपोज 37 डिग्री है, ये सपोज 4 kg है, ये सपोज 1 kg है, ठीक है। इस पे कैसे कैसे एक्सेलरेशन होगा ये आपको निकालना है। ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, हम मान लेते हैं, अगर उल्टा आएगा तो माइनस आएगा, तो इसका यहाँ पे एक्सेलरेशन हम a1 मान लेते हैं, यहाँ पे एक्सेलरेशन हम a2 मान लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए ये 40, यहाँ पे t, यहाँ पे t, ये टी मिलकर यहाँ पे 2t और यहाँ पे 1 इंटू जी मतलब 10, और यहाँ पे कितना है 10 साइन 37 मतलब 10 इंटू 3/5 6, राइट। तो आपका इक्वेशंस कितना आएगा, सबसे पहले देखिए इक्वेशंस आएगा, सबसे पहले 40 माइनस टी इक्वल टू 4a1, ये है एक इक्वेशन। दूसरा कितना होगा, यहाँ पे 2t, यहाँ पे कितना है 6, 2t माइनस 6 इक्वल टू 1 इंटू a2, तो a1 a2 में फिर से रिलेशन लाना पड़ेगा,
क्योंकि यहाँ पे तीन वेरिएबल है, टी है, A2 है, A1 है, तो ये तीनों में रिलेशन लाना पड़ेगा। सबसे पहले ये अगर x जाएगा तो ये यहाँ से पुली x जाएगा नीचे, तो दो साइड से x मिलकर 2x यहाँ से निकलेगा, मतलब यहाँ पे A2 है, A2 मस्ट बी इक्वल टू 2A1, राइट। क्योंकि इसका अगर x खींचेगा तो ये पुली भी x नीचे आएगा, तो x मिलकर 2x नीचे जाएगा, राइट। तो यहाँ पे 2A1 इक्वल टू A2 ऐसा होना चाहिए। हम ओरली भी बोल सकते हैं A2, और इसको अगर मैथमेटिकली बोलना है पहले टेंशन मेथड से सीखेंगे। यहाँ पे टेंशन ऊपर की तरफ है, हमने टोटल वर्क डन बाय द टेंशन 0 पढ़ा है, यहाँ पे टेंशन ऊपर है तो T इंटू -A1 क्योंकि एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, और यहाँ पे 2T इंटू A2 ये 0 जो A2 2A1 इक्वल टू 2A2, राइट। ओ हो यहाँ पर मैंने उल्टा लिखा है। देखिए सबसे पहले ये अगर x जाएगा, ये अगर x जाएगा तो यहाँ से रस्सी 2x जाएगा, राइट। मतलब इसका y अगर मान लेते हैं y इक्वल टू 2x, तो यहाँ पे A1 2A2 ये आ जाए, मैंने उल्टा बोल दिया था, A1 इक्वल टू 2A2। ये ओरली भी बोल सकते हैं कि ये x जाएगा तो ये x किसकेगा, तो ये x 2x निकलेगा, राइट। तो यहाँ पे A1 का वैल्यू ये 2A2 का कंट्रीब्यूशन है, तो A1 इक्वल टू 2A2 ऐसे भी बोल सकते हैं, टेंशन मेथड से भी बोल सकते हैं। तीसरा पॉइंट मेथड से सीख लेते हैं। ये अगर A1 है, ये 0 है, तो यहाँ पे हम कितना मान सकते हैं, A1 प्लस 0/2 से नीचे आ रहा है, राइट। तो ये A1 प्लस 0/2 जो कि नीचे की तरफ एक्सेलरेशन है, वही आपका A2 है, तो आप A2 इक्वल टू A1/2 मतलब 2A2 इक्वल टू A1 ऐसा भी लिख सकते हैं। तो आपका तीनों मेथड सामने है। एक आपका ये खिसका लो, ये x खिसका लो, तो यहाँ से पुली x खिसकेगा तो x मिलकर 2x जाएगा, तो इसका डिस्प्लेसमेंट y है, तो y इक्वल टू 2x, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन A1 है, तो यहाँ पे 2A2। ये एक मेथड, ये टेंशन वाला मेथड। ये आपको जो सिखाया था हमने, ये दो अगर चीज है तो A1 प्लस 2/2, तो यहाँ पे मैंने A1 लिया है, यहाँ पे 0 है, तो इसका डायरेक्शन ये जो पुली का नीचे का एक्सेलरेशन हम मान लिए, तीनों को ही एक डायरेक्शन में मान लेते हैं तो माइनस का चक्कर नहीं रहेगा, क्योंकि तीनों को ही हमने नीचे पकड़ा है। तो यहाँ पे ये A1 प्लस 0/2 नीचे की तरफ, तो ये अगर पुली नीचे A1 प्लस 0/2 से जा रहा है तो ये सेम एक्सेलरेशन होगा, मतलब A2 इक्वल टू A1 प्लस 0/2, राइट। बहुत ज्यादा इजी है, आपके पास तीन इक्वेशन है, सॉल्व हो जाएगा फटाफट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, थोड़ा सा रूम को खराब बना के देते हैं। चलिए ऐसा ले लेते हैं, 2-3-4 पुली दे देंगे, काम थोड़ा खराब हो जाएगा। चलिए ये ऐसा ले लिए, यहाँ से एक दे दिए, फिर यहाँ से लटका देंगे कुछ। चलिए लटकाते हैं, फिर लटकाते हैं, फिर यहाँ पे और एक लटका देते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ है, या दोनों को अगर जोड़ देंगे तब भी एक प्रॉब्लम दे सकते हैं, मतलब ये दोनों को अगर जोड़ देते हैं, चलिए ये दोनों को जोड़ देते हैं, ऐसा भी प्रॉब्लम बना के दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं आपको, राइट। तो यहाँ से अगर 2-3 ब्लॉक्स देंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 ब्लॉक्स देंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए इसको 2 किलो, इसको 5 किलो मान लेते हैं, कुछ भी मान लीजिए आप, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक्सेलरेशन A1 मान लेते हैं, यहाँ पे एक्सेलरेशन A2 मान लेते हैं, जो रिलेशन आएगा उससे ही काम हो जाएगा। सबसे पहले इसको T मान लेते हैं, इसको T मान लेते हैं, ये 2T, तो यहाँ पर 2T, तो यहाँ पर फिर से 2T, यहाँ पर फिर से 2T, राइट। और ये 2T मिलके यहाँ पर टोटल 40 लग रहा है, राइट। तो सबसे पहले हम इस ब्लॉक के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे कितना लग रहा है 50, 5G मतलब 50,
तो यहाँ पे 50 है, ऊपर है कितना 40, मतलब 2 2 2 मतलब 60, मतलब 50 माइनस 60 इक्वल टू 5 इंटू 2 5 2 ये आ गया। फिर इसके लिए 20 ले लेते हैं 2g, और यहाँ पे t ज्यादा है इसलिए ऊपर जा रहा है, तो t माइनस 20 2 a1। तो यहाँ पे 3 वेरिएबल था, मतलब a1 a2 और t, तो तीनों इक्वेशन आना मैंडेटरी है। तो तीसरा इक्वेशन किसके लिए आएगा, ये एक्सेलरेशन के बीच रिलेशन आएगा। तो सबसे पहले टेंशन वाला मेथड लगा लेते हैं, 1 2 3 4 मतलब 6 लग रहा है, तो 60 इंटू उल्टा जा रहा है माइनस 2, और यहाँ पे p इंटू a1 0, तो a1 इक्वल टू 6a2। ये रिलेशन खड़ा गया, क्योंकि टोटल वर्क डन बाय द स्ट्रिंग इज 0, राइट। दूसरा मेथड से सीखते हैं। दूसरा मेथड मतलब ये अगर a1 है, ये अगर 0 है, तो यहाँ पे कितना होगा a1 पर 0/2, राइट। इसका एक्सेलरेशन आ गया, मतलब ये वाले पॉइंट के लिए आ गया। चलिए पॉइंट मेथड लगाते हैं, ये राइट, सारे पॉइंट्स को हमने जोड़ दिया, ठीक है। रस्सी का जितने पॉइंट्स है सारे को जोड़ दिया है। तो ये कितने से ऊपर जा रहा है, घटा रहा है रस्सी को, तो माइनस a1/2, ये 0, ये कितने से a2 से नीचे जा रहा है, ये ब्लॉक के साथ साथ ये पुली भी नीचे जा रहा है, मतलब रस्सी को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, मतलब क्लास A2, और ये 0, और यहाँ पे कितना होगा, ये A2 से रस्सी को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, तो A2 इक्वल टू 0, तो आपका a1/2 इक्वल टू 3a2, मतलब a1 इक्वल टू 6a2। चलिए काम खत्म, ये पॉइंट मेथड से ला दिए, ठीक है। तो जैसे भी कर सकते हो, आराम से कर सकते हो, कोई टेंशन वाली दिक्कत वाली बात है नहीं ऐसे प्रॉब्लम्स में। देख के डरना मत, ठीक है, डरना मत। चलिए और एक प्रॉब्लम करते हैं, आगे बढ़ते हैं, इसको क्लियर करते हैं। ऐसा कुछ ये सिंपलेस्ट है। देखिए यहाँ पे मान लेते हैं 10 किलो, यहाँ पे मान लेते हैं 2 किलो, ठीक है। तो यहाँ पे टी, यहाँ पे टी, यहाँ पे टी, तो यहाँ पे सपोज मान लेते हैं ये ऊपर जा रहा है, सॉरी ये नीचे जा रहा है, सपोज मान लेते हैं A1 से, और ये ऊपर जा रहा है सपोज मान लेते हैं A2 से, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे 100 10G दैट इज 100, और यहाँ पे 20, तो यहाँ पे ऊपर कितना लग रहा है T और नीचे 100 लग रहा है, मतलब 100 माइनस T इक्वल टू 10 इंटू A1, ये गया पहला इक्वेशन। फिर इसके लिए 20 माइनस 2T, 20 माइनस 2T इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे तो ऊपर जा रहा है, 2T ज्यादा है 20 कम है, सो 2T माइनस 20 इक्वल टू 2A2। अच्छा, फिर हमको लाना है A1 A2 में रिलेशन। A1 A2 में रिलेशन कैसे लाएंगे, सबसे पहले टेंशन वाला मेथड लगाते हैं, T और A1 उल्टा है, T इंटू माइनस A1, और यहाँ पे 2T है A2 है, सो 2T इंटू A2 गया खत्म, सो A1 इक्वल टू 2A2। चलिए ठीक है, पॉइंट मेथड लगाते हैं। दूसरा मेथड सीखेंगे 1 2 3 4 5 6, ये 6 पॉइंट्स है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पे देखिए ये A1 कितने से जा रहा है, ये A1 नीचे की तरफ जा रहा है, मतलब रस्सी को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, तो प्लस A1, ये पूरा रिजिडली फिक्स्ड है तो इसलिए 0, ये रिजिडली फिक्स्ड है 0, ये रिजिडली फिक्स्ड है 0,
ये A2 से ऊपर जा रहा है मतलब रस्सी को घटाने की कोशिश कर रहा है मतलब -A2, और ये रस्सी को घटाने की कोशिश कर रहा है मतलब -A2। चलिए खत्म। तो A1 इक्वल टू 2A2, राइट। कुछ भी समझ देगा, कोई टेंशन वाला सीन है ही नहीं, राइट। चलिए एक इंक्लाइन सरफेस के ऊपर इसको चला देते हैं, ठीक है। आप फटाफट इसको खत्म कर लो, पॉज करके हम इसको क्लियर कर रहे हैं। एक इंक्लाइन प्लेन दे देते हैं, चलिए एक इंक्लाइन प्लेन दे देते हैं, फिर इसको थोड़ा वो पिछले वाले जो फिगर लिए थे उसको थोड़ा चढ़ा देते हैं। चलिए डरने वाली कोई बात है नहीं इसमें, ये फिगर देते हैं डरने के लिए। फिर यहाँ पे ऐसा ऐसा होते हुए ऐसा ब्लॉक, चलिए ऐसा कुछ, ठीक है। ये 53 ले लेते हैं, मास देते थे कुछ कुछ। यहाँ पे सपोज 10 kg दे दिए, यहाँ पे 4 kg दे दिए, यहाँ पे 2 kg दे दिए। सबसे पहले यहाँ पे 10 sin 53, 10 into 4/5, चलिए 2 8 आ गया। 10 into g मतलब फिर से 10 into 10 मतलब 10 मतलब 80 mg sin 30। फिर यहाँ पे देखिए 40 t t t 20। अच्छा, इसका एक्सेलरेशन को मान लेते हैं यहाँ पे नीचे है, इसका एक्सेलरेशन को मान लेते हैं ऊपर है, ठीक है। इसका एक्सेलरेशन को मान लेते हैं इस तरफ है, कुछ भी है मालूम नहीं हमको, राइट। डायरेक्शन जो लेंगे अगर गलत होगा तो माइनस हो जाएगा। सॉरी A3 है, कुछ भी ले लीजिए, A1 A2 A3, ठीक है। सबसे पहले इसके लिए इक्वेशन क्या होगा, 40 - t इक्वल टू 4A2, ये गया इक्वेशन नंबर 1। इसके लिए 20 कम है, 2t ज्यादा है इसलिए ऊपर जा रहा है, तो 2t - 20 2A3, ये गया क्वेश्चन नंबर 2। और इसके लिए क्या होगा, इसके लिए देखिए इसके लिए A1 है तो यहाँ पे t कितना टोटल 3t, इसके काउंटर कर रहा है 3t, राइट। तो इस पर कुल कितना पड़ रहा है 3t, 3t - 80, 3t - 80 इक्वल टू 10 into A1, राइट। ये तो आ गया टी वाले इक्वेशंस। अभी रिलेट करना है किन को, रिलेट करना है अपने A1 A2 A3 को, राइट। तो सबसे पहले देखिए टेंशन वाला मेथड लगा देते हैं, ओके। आपका चारों इक्वेशन आ गया, सॉरी तीनों इक्वेशन आ गया, तीनों वेरिएबल आ गया, चारों इक्वेशन 1 2 3 4, चारों इक्वेशन चारों वेरिएबल खत्म। हम फिर से इस वाले हिस्से को थोड़ा बोल देते हैं क्योंकि पिछले वीडियो में थोड़ा कट हो गया। तो यहाँ पे देखिए टेंशन से हमने टेंशन से निकाला है कि ये टेंशन इस तरफ है, एक्सेलरेशन उल्टा है तो ये माइनस, और यहाँ पे ये 2t ऊपर की तरफ है, ये 2 ऊपर की तरफ है इसलिए प्लस, और यहाँ पे देखिए ये 3t इस तरफ है और एक्सेलरेशन इस तरफ है इसलिए प्लस हो गया, खत्म, ठीक है। फिर दूसरा मेथड मतलब पॉइंट मेथड लगाए। सबसे पहले ये A1 है तो यहाँ पे भी ये A1 से नीचे जाएगा। फिर ये बॉडी पे हमने पॉइंट्स मार्क कर लिए हैं, पॉइंट्स मार्क कर लिए हैं तो सबसे पहले क्या देखेंगे, ये A1 से नीचे घटा रहा है, ये A1 से नीचे घटा रहा है, ये A1 से नीचे घटा रहा है, ये A3 से ऊपर घटा रहा है, मतलब रस्सी को तो घटा रहा है, ये रस्सी को घटा रहा है, मतलब ये सारे माइनस, और ये A2 बढ़ा रहा है इसलिए प्लस। देखिए
बहुत ज़्यादा इजी है। चलिए एक दो और ऐसे भी सवाल करेंगे। ऐसा कोई भी सबको देख के कभी डरना नहीं, बहुत ज़्यादा इजी होते हैं ये सवाल।